हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर द फ्यूचर बिगिंस हियर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं 15 जनवरी 2021 के नेशनल करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सभी बच्चे, ताकि हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डे है। आज आप जानते हैं, आज हमारे देश में आर्मी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को, यानी हमारा थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए सभी लोग आ जाइए। अगर आप लोग इन क्लासेस का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे @नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, यानी ज्वाइन कीजिए वहां पर। और आप लोग इस क्लासेस की पीडीएफ और हमारे यूट्यूब पर गिरने वाली हर वीडियो की पीडीएफ आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर रंजीत राजपूत सर मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, जहां हर क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपकी प्रोवाइड की जाती है, तो आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेशनल करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, किसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको एक ही विंडो के ऊपर सारे क्लियर लाइन से होते हैं, वो सभी चीजें प्राप्त हो जाएंगी? तो कौन सा है वो क्षेत्र? कोयला, इस्पात, सोना या कच्चा तेल? तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा कोयला। कोयले के ऊपर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रारंभ किया है किसने? अमित शाह ने। अमित शाह गृह मंत्री है। अमित शाह का चुनाव क्षेत्र है गांधीनगर। क्या है? चुनाव क्षेत्र गांधीनगर है। गांधीनगर कैपिटल किसका है? गुजरात का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? गुजरात का कैपिटल है। गुजरात भारत का पहला राज्य है जो उड़ने वाली कार बनाएगा। क्या बनाएगा? उड़ने वाली कार बनाएगा, याद रखिएगा। भारत का पहला राज्य जिसकी पुलिस ने क्या है? जिसकी पुलिस ने टेजर गन का उपयोग किया है। किसका? टेजर गन का उपयोग किया है, तो ये याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, गुजरात के राज्यों की श्रेणी में क्या है? गुजरात राज्यों की श्रेणी में सबसे लंबी समुद्री सीमा है। क्या है? सबसे लंबी समुद्री सीमा रखता है अपने पास, याद रखना है ये आपको। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बात करते हैं। गुजरात जो है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। गांधीनगर जो है आपका, गांधीनगर में क्या है? ये केरोसिन मुक्त जिला बना हुआ है। क्या बना है? केरोसिन मुक्त जिला बना है भारत का पहला, सॉरी गुजरात का पहला। यहाँ पर एक शहर है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का पहला राज्य है जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया। दूसरा शहर आपका बना है कौन? आपका जयपुर बना है। क्या बना है? जयपुर दूसरा शहर बना जो आपका विश्व विरासत में शामिल था। तीसरा शहर हाल ही में बना हुआ है ग्वालियर। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक। और चौथा शहर बना हुआ है ओरछा। ओरछा जो निमाड़ी जिले में आता है, मध्य प्रदेश का एक जिला है निमाड़ी, उसमें आता है ओरछा। तो भारत के 4 राज्य हैं जो आपके क्या है? विश्व विरासत में शामिल हो चुके हैं यूनेस्को द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल में क्या दिया हुआ है? कोयला आपका ये रहेगा। हमारे कोयला खनन और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? एक ही व्यक्ति है, इनका नाम है आपका प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी का चुनाव क्षेत्र क्या है? धारवाड़। धारवाड़ कहाँ पड़ता है सर? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में कुछ एफ चल रहे हैं, उनके नाम याद रखिएगा। जैसे एफ्ता मित्र है। क्या है? एफ्ता मित्र है, ठीक है। आपका मेघ संदेश है। क्या है? मेघ संदेश है, ठीक। इसके अलावा आपका जो देखा जाएगा, मेघ संदेश है, एप्ता मित्रा। कोरोना वॉच है। क्या है? कोरोना वॉच आपका ये है, ठीक। यहाँ पर एक जगह है सर कर्नाटक में, सिमोगा। क्या है? सिमोगा। सिमोगा में जो है बंदर पार्क बन रहा है। क्या बन रहा है? बंदर पार्क बन रहा है। भारत का पहला बंदर पार्क है ये, ठीक है। याद रखिएगा। कर्नाटक की कैपिटल है सर बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर किसका है? इसरो का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसके अध्यक्ष के सिवान है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बेंगलुरु में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको 2020 में आपका क्या मिला हुआ है? 15 से 35 मिलियन यात्रियों में गोल्डन अवार्ड मिला है। कितने? 15 से 35 मिलियन यात्री आते हैं इस पर, जिसको इसको अच्छा कार्य करने के लिए गोल्डन अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ पर एक जगह और है हुबली। क्या है? इस एक जगह का नाम है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक जगह है हुबली। हुबली जो है, हुबली देखो दो चीजों के कारण फेमस हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बन रहा है 1400 मीटर लंबा, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसे तैयार हो जाएगा हुबली। यहाँ पर इसका नाम चेंज कर रेलवे स्टेशन का श्री श्रद्धा स्वामी जी के नाम पर रख दिया गया। क्या? श्री श्रद्धा स्वामी जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। हुबली एयरपोर्ट भी है। क्या है? एयरपोर्ट भी है। इसका जो है हुबली एयरपोर्ट को आपको याद रखिएगा, बेस्ट उड़ान का दर्जा मिला है। क्या मिला है? बेस्ट उड़ान का दर्जा मिला है, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
31 मार्च 2021 तक भारत का कोयला लक्ष्य एक 710 मिलियन टन है। कितना है? 710 मिलियन टन है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। CMPFO यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्या स्टार्ट किया है? एक पोर्टल स्टार्ट किया है, डिजिटल पोर्टल, जिसका नाम रखा है सुनिधि। क्या नाम रखा है? सुनिधि। ठीक है, डिजिटल पोर्टल है ये। सुनिधि पोर्टल क्या करेगा? जो कोल फैक्ट्री में यानी कोल फील्ड में जो आपको पेंशन, आपके प्रोविडेंट फंड हैं, उनको डिजिटल कर देगा। इसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं सर। आपका नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड है। क्या है? नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड है। उसने क्या किया है? उसने एक अनुसंधान रिसर्च केंद्र बनाया है, जिसका नाम क्या रखा हुआ है? इसका नाम रखा हुआ है सार्स। क्या रखा है? SARAS, सार्स खोला है, जो कि दुबई। ठीक है, ये हुआ है। विश्व में मध्य पूर्व का पहला देश है। देखो, मध्य पूर्व पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मध्य पूर्व में देखा जाएगा तो विश्व का पहला देश बना कौन? आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। ठीक है, जिससे दुबई इसका शहर है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? कोयले से बिजली बनाना प्रारंभ किया इसने। याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है? हसन प्रोजेक्ट। क्या नाम रखा है? हसन प्रोजेक्ट का। यूएई ने अपना एक मंगलयान जो है वो कहाँ भेजा है? सॉरी, अपना एक यान है, स्पेस यान, वो कहाँ भेजा है? मंगल पर भेजा है। उसका नाम क्या रखा हुआ है? उसका नाम रखा हुआ है सर आपका इसने रखा है अल अजमल। क्या रखा है? अल अजमल। इसको होप मिशन के नाम से भी जानते हैं। क्या होप मिशन के नाम से जानते हैं? फरवरी तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं कल के करंट अफेयर्स में भी आपको मैंने बताया था। देखो, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? यानी फोकस देश का मतलब होता है कि उस देश की मूवीज को सबसे ज्यादा दिखाया जाएगा। तो फ्रांस, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका। क्या आंसर होगा? सर आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फोकस कंट्री है बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। ये जो समिट है, यानी ये उत्सव है, फिल्म उत्सव, ये कहाँ होना है? ये होना है गोवा में। कहाँ होना है? गोवा में। गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या है? गोवा की कैपिटल पणजी है, याद रखिएगा। गोवा में रेत के टीलों का, क्या है? रेत के टीलों का क्या बना हुआ है? पार्क बना हुआ है। ये भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क है गोवा में। आपको बता देता हूँ, कोरोना से फ्री होने वाला पहला राज्य बना था। कोरोना कोरोना फ्री स्टेट बना था कौन? आपका गोवा बना था। वापस इसमें केस मिलने लगे थे, याद रखिएगा। गोवा मांडवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है, तो ये चर्चा में आता है। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी अभी वर्तमान में। और किसके? ये आपके महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, याद रखना है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। हम इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। इस डिटेल में क्या दिया हुआ है? तो बांग्लादेश क्या है? इसका फोकस कंट्री है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में आपका देखो, इस जो फेस्टिवल होने वाला है, इसका एक निर्णायक मंडल होगा। इसके चेयरमैन कौन है? बाबलो सेजार। क्या बने? बाबलो सेजार। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो कंट्री आता है, अर्जेंटीना किस में आता है? ये आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। क्या आता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है, याद रखिएगा। यह प्रोग्राम कहाँ होगा? गोवा में होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना वालिद है। इनके पिता का नाम है शेख मुजीबुर रहमान। सॉरी, इनके संबंधित है, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान है। पितृ पुरुष भी है ये कहाँ के? बांग्लादेश के, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में आपका जो देखा जाएगा बांग्लादेश को आजादी मिली, या उनके साथ ही जो कहा जाता है, इनके साथ ही बांग्लादेश के आजादी का स्वप्न देखा गया था। शेख मुजीबुर रहमान की 2020 में 100वीं जयंती मनाई गई थी, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? किस संगठन ने सरकार से व्हाट्सएप फेसबुक की नई गोपनीयता नीति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उस पर बैन लगाने की मांग की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या है आपका इस व्हाट्सएप की नीति? क्या है? व्हाट्सएप पर जो भी आप पर्सनल चैट कर रहे हो, कोई आपकी चैटिंग हो रही है, पिक सेंड हो रही है, वीडियो सेंड हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड हो रहे हैं, वो सारा डाटा आपका कहाँ दिया जाएगा? फेसबुक पे दिया जाएगा, जो एक सही बात नहीं है। तो इसने कड़ी आपत्ति जताते हुए क्या कहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप को टोटली बैन कर दिया है इंडिया में। इसे कहा है कैट ने। किसने कहा है? कैट ने। ठीक है, अब कैट का फुल फॉर्म क्या होता है तो वो देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो कैट ने कहा हुआ है, कैट का फुल फॉर्म है द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी अखिल भारतीय व्यापारी संघ। इसने मना कर दिया है कि भाई इसे टोटली भारत में बैन किया जाए, ताकि हमारी जो गोपनीयता है वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि ऐसे ही कोई भी व्यक्ति हमारे पर्सनल चैट या हमारे डॉक्यूमेंट्स को फेसबुक को शेयर नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा तीनों के मालिक एक ही हैं, मार्क जुकरबर्ग। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? बाइब्रेन हैक्टन ये है, और जैन कुंभ। ये आपके व्हाट्सएप के संस्थापक। और इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? माइक क्रेगर और केविन स्टॉर्म। ये आपके इंस्टाग्राम के क्या है?
संस्थापक है। देखिए, यानी फाउंडर्स के नाम याद होने चाहिए। व्हाट्सएप ने भारत में एक कैंपेन चलाया है, इट्स बिटवीन यू, यानी देखो ये तो सिर्फ बातें हैं कि इट्स बिटवीन यू, मतलब कि आपकी बातें आपके और जिसके बीच में है उन्हीं के बीच में रहेगी, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी चैट वगैरह या आपकी कोई भी चीज है वो आपका फेसबुक को शेयर किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने व्हाट्सएप के ऊपर एक चैटबॉट बनाया जिसका नाम रखा आपका मित्र। क्या नाम रखा है? आपका मित्र रखा हुआ है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टाटा कैपिटल कंपनी ने व्हाट्सएप के ऊपर एक चैटबॉट बनाया जिसका नाम रखा है टिया। क्या नाम रखा है? टिया, TIA। क्या नाम रखा है? टिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा आपको प्रतिदिन 9 बजे कराए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी सर्विसेज को और भी बेहतर करने के लिए हाल ही में 11 बोइंग 767-300 कार्गो जेट प्लेन खरीदे हैं? तो देखो, कार्गो का मतलब क्या होता है? जहां सामान को, यानी जो खाने पीने का सामान है या कोई ऐसे सामान है जिसको हवाई यात्रा के द्वारा ले जाया जाएगा, उसे कहते हैं कार्गो जेट। ठीक है, तो वो किसने करा है? फ्लिपकार्ट ने, अलीबाबा ने, अमेजन है या ई वेग ने? तो आंसर हो जाएगा भाई अमेजन। जॉब बेजोस इसके आपके कौन है? मालिक है, याद रखिएगा। ठीक, तो अमेजोन ने करा हुआ है। अमेजोन जो है भारत में, दो चीजें इनकी याद रखने वाली है कि अमेजोन ने भारत में दो चीजें स्टार्ट की हैं जो महिला प्रधान है। एक पहला स्टार्ट किया है इन्होंने कहाँ पर? बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की कैपिटल है, याद रखिएगा, जो इसका नाम है उन्होंने किया वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर, यानी जो आपका डिजिटल उपभोक्ता सर्विस सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया है? ये भारत का पहला है जो अमेजोन के द्वारा महिला प्रदान किया गया है। यानी इसमें सभी जो भी इसको हैंडल करेंगे वो सभी महिलाएं होंगी। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ? बेंगलुरु में हुआ। और देश का दूसरा अमेजोन ने स्टार्ट किया है ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन, यानी यहाँ पर जितनी भी अमेजोन की डिलीवरी जाएंगी वो सभी महिलाओं के द्वारा ही दिए जाएंगी, महिलाओं के द्वारा ही इस पूरी चीज को संभाला जाएगा। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? कड़ी कड़ी का है, गुजरात में, याद रखिएगा। ये भारत का दूसरा है। इससे पहले कहाँ खुल चुका है? ये खुल चुका है चेन्नई में। कहाँ खुल चुका है? चेन्नई में ओपन हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश ने कोविड-19 से पीड़ित कमजोर वर्ग के भारतीयों होगा या भारतीयों की मदद के लिए 30 अरब येन, यानी करीब 2113 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? फ्रांस, जापान, रूस या दक्षिणी कोरिया? तो येन किसकी मुद्रा भाई? येन है आपकी सर जापान की। याद रखिए, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जिसमें 2021 के क्या होने हैं? ओलंपिक होने हैं। क्या होने हैं? ओलंपिक होने हैं, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होगा कि सर 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? 2024 के होंगे सर पेरिस है। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? फ्रांस का कैपिटल है। और 2028 के जो होने हैं वो कहाँ होने हैं सर? लॉस एंजल्स में। कहाँ होने हैं? लॉस एंजल्स में होने हैं। लॉस एंजल्स कहाँ पर पड़ता है? लॉस एंजल्स पड़ता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर आपका पड़ता है। ठीक है, जापान आपका इंपॉर्टेंट है। जापान, रशिया, आपका जो रहेगा जापान कहाँ का है? एशिया में आने वाला कंट्री है। जापान से हमारे संबंध भी काफी अच्छे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो जापान में भारत के राजदूत कौन है? संजय कुमार वर्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जापान से हम कुछ युद्धाभ्यास करते हैं, धर्मा गार्डियन है, जेमैक्स है। जेमैक्स हाल ही में हुआ है। ठीक है, सिमियू मैत्री है और सहयोग काइजिन है। ठीक है, तो ये कुछ युद्धाभ्यास है जो इंडिया और जापान मिलकर साथ में करते हैं, तो वो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली विश्व की सबसे वृद्ध और जीवित ओलंपिक चैंपियन एगलेस क्लेटी, जिन्होंने 9 जनवरी 2021 को अपना 100वां जन्मदिन मनाया, किस खेल से संबंधित है? यानी ये इन्होंने, और काफी स्वस्थ भी है, तो आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित हैं और इन्होंने कौन सा जो बनाया हुआ है अपना 100वां जन्मदिन मनाया है, तो और ये कहाँ की रहने वाली है? तो खेल है इनका जिम्नास्टिक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रहने वाली हंगरी की है। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? ये है आपका डेन्यूब। किस नदी के किनारे है? ये भी पूछा जाता है। डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, बुडापेस्ट में किसी और चीज का हेडक्वार्टर है? बिल्कुल है सर, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, यानी अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन फेडरेशन का मुख्यालय बुडापेस्ट में है। मुद्रा फॉरेंट है। क्या है? मुद्रा फॉरेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगामी जो बाइडन, देखो जो बाइडन कहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं? ये बन चुके हैं सर अमेरिका के जो बाइडन। प्रशासन में व्हाइट हाउस, क्या लगा? व्हाइट हाउस में उप प्रेस सचिव के पद पर किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया? देखो, भारतीय अमेरिकी का मतलब क्या होता है? ये लोग मूल रूप से भारतीय नहीं है।
बस ये क्या है, अमेरिका चले गए हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल गई है, या इनके माँ-बाप जो है वहाँ गए थे और ये लोग वहाँ पैदा हो गए हैं। तो अमेरिका में जो भी व्यक्ति पैदा हो जाता है उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, तो ये अमेरिकी भारतीय अमेरिकी है, यानी मूल रूप से नहीं है, लेकिन इनका कहीं न कहीं संबंध भारत से होता है। तो कौन बनी है प्रेस उप सचिव के पद पर? तो बनी है सबरीना सिंह। कौन बनी है? सबरीना सिंह इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करके बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल रंजीत राजपूत सर, यानी ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे इस पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं यहाँ पर। और हमारे @नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा। वहां पर आपको हर क्लासेस का पीडीएफ जरूर अवेलेबल कराया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम मिलते हैं अब 16 जनवरी करंट अफेयर्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।